Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. And in this video, we'll be studying about how to do octal to binary conversion. ठीक है, बड़ा सिंपल है octal to binary. Let's check this out. क्या करना है, हमारा 472 है. आपको है ना ये सेपरेट सेपरेट डिजिट लिख लो, 4 इधर, 7 इधर, 2 इधर. ठीक है, अब 4 का लिखना है आपको बाइनरी इक्विवेलेंट. 4 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, जो भी आएगा उसको लिख देना आपको 3 बिट्स में. 3 बिट का मतलब अगर आपको याद है तो इफ आई राइट 1001 दैट मीन्स ये पहला बिट, दूसरा बिट, तीसरा बिट, चौथा बिट. इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स यू जस्ट वॉच द फर्स्ट वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन दीज थिंग्स. ठीक है, इसका मतलब ये जो है कितना हो गया, 4 बिट हो गया. हमें क्या करना है, इसको 3 बिट में रिप्रेजेंट करना है. अब बात याद है कि 3 बिट में ही क्यों, क्योंकि हमारा ऑक्टल का बेस 8 है. 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, है ना, इसीलिए 3 बिट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो 4 को अगर 3 बिट में लिखा जाए तो 4 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, सो 2 2 4, रिमाइंडर इज 0, 2 1 2, रिमाइंडर इज 0, डन. सो 4 विल बी रिटन एज 100. सिमिलरली 7 को 3 बिट में लिखना है, तो 7 को 2 3 6 एंड when you have 7 so remainder is 1. 2 1 2 और हमारे पास 3 है तो रिमाइंडर इज 1. तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 1 1 लिख सकते हैं. ठीक है, इस 2 को क्या लिखेंगे, सो 2 को भी करते हैं 2 1 2, रिमाइंडर इज 0. सो हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 1 0. लेकिन हमें तो 3 बिट में ना लिखना है. सो आगे आप 0 बैठा सकते हो. सो आगे कितना भी 0 रहे उससे तो फर्क नहीं पड़ता है ना. सो इसको 3 बिट में 0 1 0 लिख सकते हैं. अब हमें क्या करना, बस इन सबको कंबाइन कर देना है. 4 क्या होता था, 100, so let's write 100. 7 क्या होता था, 111, so let's write 111. और 2 था 010, so 010 हो गया हमारा कन्वर्ट ये बाइनरी में. ठीक है, सो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन इज डन. अब इसी को हम लोग है ना बड़ा इजीली भी बना सकते थे. कैसे हम लोग बना सकते हैं, जैसे 472 था हमारा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. क्या था, 472 था. ठीक है, आपको क्या करना है, 4 को रिप्रेजेंट करना है. सो ये वाला आपको सिखाया गया था, ये 1 पोजिशन, ये 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32. अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको है ना 4 रुपए चाहिए. ठीक है, आपको 4 रुपए चाहिए, आपके पास ये सारे नोट्स है. तो आप किसको किसको लोगे, तो जिसको लोगे वहां 1 बैठा दो, जिसको नहीं लोगे उसको 0 बैठा दो. तो हमें जब 4 ही रुपए चाहिए, तो इधर तो हमें ये 8 से 16 से 32 से तो मतलब ही नहीं है. हमें तो मतलब इनसे है ना. तो हमें चाहिए 4 रुपए. तो और ये सारे नोट्स हमारे पास है. तो जो चाहिए उस पे 1 लिखो, जो नहीं चाहिए उसको 0 लिखो. तो 4 चाहिए क्या, हाँ, बिल्कुल चाहिए, तो 1 लिखो. 2 चाहिए, नहीं, 4 रुपए हमें बनाने का था, कि 4 रुपए तो ऑलरेडी हमारा बन चुका है. तो 2 नहीं चाहिए, 0 बैठा दो. 1 नहीं चाहिए, 0 बैठा दो. तो 4 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट 100. सिमिलरली हम 7 का बनाते हैं. ठीक है, तो सेम चीज हमारे पास है, 1 रुपए के नोट है, 2 रुपए है, 2 का डबल, 4 रुपए है, 4 का डबल, 8 रुपए, 8 का डबल, 16, 16 का डबल 32. ये सारे नोट्स हैं हमारे पास, रुपए है, कॉइन्स है. ठीक है, हमें इनके कॉम्बिनेशन से 7 बनाना है, 7 रुपए बनाना है. तो कैसे हम लोग 7 रुपीज इसके कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, पहला बात है कि 8 जो है, ये हमारा 8 जो, ये तो हमें नहीं चाहिए, तो बड़ा हो जा रहा है ना, हमें इसी से बनाना पड़ेगा. 7 कैसे बनाएंगे, 4 रुपए लेंगे, बिल्कुल. 2 रुपए लेंगे, बिल्कुल, तो 4 और 2 6 हो गए, और 1 रुपए लेंगे, बिल्कुल. तो 4 और 2 6 और 1 7. ठीक है, जो चाहिए उस पर 1 बैठाना है, जो नहीं चाहिए उस पर 0 बैठाना है. तो 4 चाहिए 1, 2 चाहिए 1 बैठा दो, 1 चाहिए 1 बैठा दो. मतलब 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 1 1 होता है. सिमिलरली 2 का करते हैं. हमारे पास क्या क्या नोट है, 1 रुपए के नोट है, 2 रुपए के नोट है, 4 रुपए के है, 8 रुपए के है. ठीक है, मतलब ये डबल चलता है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, वैसे चलता है. ठीक, हमें 2 रुपए बनाने हैं, तो जो चाहिए ये वाले हमें चाहिए, 1 बैठा दो. ये नहीं चाहिए, 0 बैठा दो. तो हो गया, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 10 होता हमारा. ठीक है, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 10. लेकिन हमें लिखना था 3 बिट में, तो आगे एक 0 बैठा सकता है, आगे तो कितना भी 0 रहे उससे तो फर्क नहीं पड़ता है. अब इन सबको बस कंबाइन कर देना है. सो 100, 1 1 1 एंड 0 1 0, दैट्स इट, डन. ठीक है, अब ये बाइनरी में हमारा कन्वर्ट हो चुका है. 472 ऑक्टल में था, इसको हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है. तो ये हमारा एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ओके,
ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वी हैव 5431। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो, 5 लिखो, 4 लिखो, 3 लिखो, 1 लिखो, अभी तुरंत बताया गया। एक तो आप डिवाइड से 2 से डिवाइड करके तो आंसर ला ही सकते हो, नो इश्यूज विद दैट, लेकिन हम लोग शॉर्टकट तरीका से बनाते हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 रुपए के नोट है, 2 रुपए के है, 2 का डबल 4 रुपए के है, 4 का डबल 8 रुपए के, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, ये तो ऐसा चलते जाता है। हमें बनाना है 5 रुपए, ठीक है, हमें 5 रुपीज बनाना है, तो किसका कॉम्बिनेशन चाहिए होगा? जाहिर सी बात है, जो बड़ा नंबर है ये सब तो हमें नहीं चाहिए, इसको हटा दो। ठीक है, किनके कॉम्बिनेशन से बन सकता है? 4 रुपए चाहिए क्या? बिल्कुल। 4 के बाद हमें 1 रुपए चाहिए होंगे, तो 4+1 हो गया हमारा 5। तो 2 चाहिए था? नहीं। तो जो चाहिए उस पर 1 लिखो, जो नहीं चाहिए उस पर 0 लिखो। तो 4 चाहिए था, 1 लिख दो, 2 नहीं चाहिए, 0 लिख दो, 1 चाहिए, 1 लिख दो। ठीक है, तो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है? 101 होता है हमारा। 4 को बनाते हैं। ठीक है, 4 को कैसे बनाएंगे? तो यहीं से इसी को कर लेते हैं। लेट मी रब दिस, वॉट एवर स्क्रिबलिंग वर्क आई हैव डन, लेट मी रब दिस आउट। ठीक है, इस बार हमें 4 बनाना है। ठीक, 4 बनाना है। ये सारे नोट्स है हमारे पास, पॉइंट्स है कि किनके किनके कॉम्बिनेशन से 4 बना सकते हैं। तो ये चाहिए होगा, बिल्कुल, तो बन गया ना। हमें तो 4 ही बनाना था और 4 का तो कॉइन हमारे पास था। तो जो चाहिए वो 1 लिखो, जो नहीं चाहिए 0 लिखो। तो 4 चाहिए तो 1 लिख दो, इधर ये 2 नहीं चाहिए 0 लिख दो, इधर ये 1 नहीं चाहिए 0 लिख दो। अब आगे तो आप कितनों भी 0 बैठा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन में जो भी है ना, उसको 3 बिट में रिप्रेजेंट करना था। तो 3 बिट में रिप्रेजेंट करना हो तो गया हमारा 3 बिट 100। तो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट 100। 3 का करते हैं हम लोग। ठीक है, 3 का कैसे करेंगे? हमारा 1 2 2 का डबल 4। अब आगे तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या क्या चाहिए 3 रुपए बनाने के लिए? हमारे पास ये सारे कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए के है और 4 रुपए के। 3 रुपए बनाने हैं तो मेरे को 2 रुपए का कॉइन चाहिए होगा, 1 रुपए का कॉइन चाहिए होगा। जो चाहिए उस पर 1 लिखो, जो नहीं चाहिए उस पर 0 लिखो। तो 3 का इक्विवेलेंट क्या होता है? 0 1 1। 1 का बनाते हैं। हमारे पास 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए के है, 4 के है, 4 का डबल 8 का है। जो चाहिए उस पे 1 लिखो, जो नहीं चाहिए उस पे 0 लिखो। तो हो गया 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 1। अब हमें क्या करना है? बस इसको कंबाइन करके एक साथ लिख देना है। ठीक है, हमें इनको कंबाइन करके, 1 सेकेंड, ठीक है, इनको कंबाइन करके बस एक साथ लिख देना है। तो लिखते हैं, पहला हमारा क्या है? 101। ओके, 101। फिर क्या है? 100 100। फिर क्या है? 011, सो 011। फिर क्या है? 001 001। ठीक है, हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी में हमारा कन्वर्शन हो चुका है। So I hope this is clear to you. Now let's move to the next slide. We have binary to octal conversion. ठीक है, तो this one we'll be discussing in the next video.